नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी। आज मैं बात करने वाली हूँ रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरीज के इम्पोर्टेंस के बारे में। आज के डिजिटल और इंफॉर्मेशन ड्रिवन एरा में एक सिंगल लाइब्रेरी के पास सभी रिसोर्सेज होना पॉसिबल नहीं होता। इसी सिचुएशन में रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरीज के बीच कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। इसके थ्रू लाइब्रेरीज बुक्स, जर्नल्स, ई रिसोर्सेज और डिजिटल कंटेंट को एक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे यूजर्स को वाइडर एक्सेस मिलता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है और सर्विसेज क्वालिटी इंप्रूव होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो रिसोर्स शेयरिंग नॉलेज को लिमिट नहीं करता बल्कि एक्सपांड करने का काम करता है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे। डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है लाइब्रेरीज के बीच इंफॉर्मेशन मटेरियल्स का म्यूचुअल एक्सचेंज। ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम है जहां एक लाइब्रेरी अपने रिसोर्सेज दूसरी लाइब्रेरी यूजर्स के लिए अवेलेबल करती है। इस प्रोसेस से एक्सेस सिर्फ एक लाइब्रेरी के कलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि नेटवर्किंग के थ्रू बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन पूल अवेलेबल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग पर बेस्ड है। अगली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है फिजिकल और डिजिटल रिसोर्सेज को शेयर करना। जैसे अगर कोई बुक या जर्नल्स हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी लाइब्रेरी से उससे अरेंज कर सकते हैं। इसका मेन एम है यूजर्स को बेटर और फास्ट सर्विस देना। ये टीम वर्क और प्रोफेशनल कोऑपरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। रिसोर्स शेयरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस तरीके से हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करना, लाइब्रेरी का बजट सेव करना, अननेसेसरी डुप्लीकेशन अवॉइड करना, इंटर लाइब्रेरी कोऑपरेशन डेवलप करना, यूज़र सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना, स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज नेटवर्क इस्टेब्लिश करना। इन शॉर्ट इसका मेन गोल लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करना होता है। अब हम बात करेंगे कि रिसोर्स शेयरिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अगर हम बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के इम्पोर्टेंस की, आज के टाइम में बुक और जर्नल्स की कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। हर लाइब्रेरी के लिए सभी रिसोर्सेज पर परचेस कर पाना फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए रिसोर्स शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ये यूजर्स को वाइडर एक्सेस प्रोवाइड करता है। मतलब अगर एक इंफॉर्मेशन हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी लाइब्रेरी के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ये कि लाइब्रेरी के फंड और बजट को सेव करता है। हर लाइब्रेरी को सेम बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इससे डुप्लीकेशन रिड्यूस होता है। ये रिसर्च और एकेडमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है क्योंकि रिसर्चर को रेयर और स्पेशलाइज्ड मटेरियल मिल जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये लाइब्रेरीज के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है और ओवरऑल लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग लाइन अगर मैं बोलूँ तो रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट जस्ट अ सर्विस, इट इज़ अ स्मार्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। अब हम देखते हैं रिसोर्स शेयरिंग के मेजर टाइप क्या क्या हैं। सबसे पहले इंटर लाइब्रेरी लोन, जिसे IIL शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, तीसरा है कोऑपरेटिव इक्विजिशन, चौथा है लाइब्रेरी नेटवर्किंग और पांचवा है कंसोर्टियम। ये सब अलग अलग मेथड हैं जिनके थ्रू लाइब्रेरीज अपने रिसोर्सेज को शेयर करती है और यूजर्स को बेटर सर्विस देती है। अब हम एक एक मेथड को डिस्क्राइब करते हैं। पहला है इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक लाइब्रेरी अपनी बुक्स या मटेरियल टेम्पररी दूसरी लाइब्रेरी के यूजर्स को लैंड पर देती है। इसमें बोरोइंग और लैंडिंग दोनों प्रोसेस टाइम बॉन्ड होते हैं। अगर किसी यूज़र को रेयर या स्पेसिफिक बुक चाहिए जो उसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो इंटर लाइब्रेरी के थ्रू वो ईजिली मिल सकती है। ये सर्विस स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, इंटर लाइब्रेरी लोन ब्रिजेस द गैप बिटवीन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जिसको हम शॉर्ट में डीडीएस भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में पूरा बुक लेंड नहीं किया जाता, बल्कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी या डिजिटल कॉपी प्रोवाइड किया जाता है। ये सर्विस तब यूज़ होती है जब यूज़र्स को सिर्फ एक चैप्टर या आर्टिकल की ज़रूरत होती है। इससे टाइम भी सेव होता है और फास्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर पॉसिबल होती है। डिजिटल एरा में डॉक्यूमेंट डिलीवरी का इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस इंश्योर क्विक एंड प्रीसियस एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है कोऑपरेटिव एक्विजिशन इन लाइब्रेरीज। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव एक्विजिशन की। कोऑपरेटिव इक्विजिशन का मतलब है कि मल्टीपल लाइब्रेरीज मिलकर रिसोर्सेज परचेस करती हैं। यानी हर लाइब्रेरी अलग अलग सेम बुक खरीदने की बजाय प्लानिंग के साथ डिसाइड करती है कि कौन सी लाइब्रेरी कौन सा सब्जेक्ट या मटेरियल परचेस करेगी। इससे डुप्लीकेशन अवॉइड होता है, अननेसेसरी एक्सपेंस कम होते हैं और फंड सेव होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस प्रोसेस से कलेक्शन कवरेज एक्सपांड होता है, यानी कलेक्टिवली लाइब्रेरीज का कंबाइंड कलेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, कोऑपरेटिव इक्विजिशन इज स्मार्ट बजटिंग विथ मैक्सिमम कवरेज। कंसोर्टियम इन रिसोर्स शेयरिंग। कंसोर्टियम का मतलब होता है लाइब्रेरीज का एक ग्रुप जो मिलकर काम करता है। इस मॉडल में लाइब्रेरीज जॉइंटली ई रिसोर्सेज, जर्नल्स, डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन लेती है। इससे कॉस्ट शेयर होती है और हर लाइब्रेरी को प्रीमियम रिसोर्सेज अफोर्डेबल रेट में मिल जाते हैं। ये एक कॉस्ट शेयरिंग मॉडल है जो स्पेशली डिजिटल रिसोर्सेज के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इंडिया में इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनफ्लिबनेट, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है थ्रू कंसोर्टियम मॉडल। कंसोर्टियम का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है यूनिटी एंड कलेक्टिव ग्रोथ का। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे लाइब्रेरी नेटवर्क एंड रिसोर्स शेयरिंग। लाइब्रेरी नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइब्रेरीज को कनेक्ट करते हैं। इस सिस्टम में लाइब्रेरीज रीजनल या नेशनल लेवल पर इंटरकनेक्टेड होती है और अपने कैटलॉग और रिसोर्सेज शेयर करती हैं। इससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फास्ट और सिस्टमेटिक हो जाता है। इंडिया में इसका वेल नोन एग्जाम्पल है वो है डेलनेट, जो डिफरेंट लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है और यूनियन कैटलॉग प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी नेटवर्क्स नॉलेज को जियोग्राफिकली बाउंड्रीज से फ्री कर देते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है मेथड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। सबसे पहला मेथड है ऑनलाइन कैटलॉग। इसके थ्रू यूजर्स डिजिटली चेक कर सकते हैं कौन सी बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है। दूसरा है यूनियन कैटलॉग, जो मल्टीपल लाइब्रेरीज के कैटलॉग को कंबाइन करता है एक सिंगल डेटाबेस में। तीसरा है डिजिटल रिपोजिटरीज, जहाँ पे रिसर्च पेपर, थीसिस, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन और ऑनलाइन स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा ईमेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जिससे रिक्वेस्ट और डॉक्यूमेंट शेयर फास्ट हो जाता है। और फाइनली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो ऑटोमेशन और नेटवर्किंग के थ्रू पूरा सिस्टम स्मूथली मैनेज करता है। ये सब मेथड मिलकर रिसोर्स शेयरिंग को इफ़िशिएंट और टेक्नोलॉजी ड्राइवन बनाते हैं। नेक्स्ट है यूनियन कैटलॉग फॉर रिसोर्स शेयरिंग। अब हम बात करते हैं यूनियन कैटलॉग की। यूनियन कैटलॉग एक कंबाइंड कैटलॉग होता है जिसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज का डेटा एक जगह अवेलेबल होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है, यानी कौन सी लाइब्रेरी में वो मटेरियल अवेलेबल है। इससे क्विक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होती है और इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, यूनियन कैटलॉग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन लाइब्रेरीज। विदाउट यूनियन कैटलॉग रिसोर्स शेयरिंग इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। सबसे पहले अगर हम देखें कि इम्प्रूव एक्सेस, यूजर्स को वाइडर रेंज ऑफ मटेरियल मिलते हैं। कॉस्ट सेविंग, लाइब्रेरीज और यूज़र दोनों का एक्सपेंस कम होता है। तीसरा, एक्सपेंड कलेक्शन, हर लाइब्रेरी को इफेक्टिव कलेक्शन साइज इंक्रीज हो जाता है विदाउट एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। और चौथा है इनहेंस कोलैबोरेशन, लाइब्रेरीज के बीच पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग होता है।
यानी रिसोर्स शेयरिंग से नॉलेज का स्कोप मल्टीपल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस रिसोर्स शेयरिंग में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, उन चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। हर सिस्टम के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहला है लॉजिस्टिकल इश्यूज। मटेरियल्स को कोऑर्डिनेट और ट्रांसपोर्ट करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा है कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस, कुछ मटेरियल लीगली शेयर नहीं किए जा सकते। तीसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और लास्ट में स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को अपडेटेड और टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद रिसोर्स शेयरिंग का इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लास्ट में मैं कंक्लूजन के तौर पे बोलना चाहूँगी, रिसोर्स शेयरिंग मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम की स्ट्रेंथ है। ये सिर्फ बुक एक्सचेंज करने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि नॉलेज को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और कोलैबोरेट बनाने का एक पावरफुल मॉडल है। अगर लाइब्रेरीज मिलकर काम करें तो इंफॉर्मेशन कभी लिमिटेड नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स इन रिसोर्स शेयरिंग। अब हम देखते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स। सबसे पहला ट्रेंड्स है ग्रोथ ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज। फिजिकल से ज़्यादा डिजिटल एक्सेस बढ़ गया है। दूसरा है इंक्रीज्ड ग्लोबल कोलैबोरेशन। अब लाइब्रेरी सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टेड हो रही हैं। तीसरा है एआई बेस्ड सर्च सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्मार्ट और फास्ट सर्चिंग पॉसिबल हो रही है। और लास्ट में फास्टर डॉक्यूमेंट डिलीवरी टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन डिलीवरी सेकेंड में पॉसिबल हो रही है। फ्यूचर में रिसोर्स शेयरिंग और भी एडवांस्ड, फास्ट और यूजर फ्रेंडली होने वाला है। द फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरीज इन डिजिटल, कनेक्टेड एंड कोलैबोरेटिव। कंक्लूजन के तौर पे मैं बोलूँगी द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि रिसोर्स शेयरिंग मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम का बैकबोन है। ये लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव करता है, कोऑपरेशन और इफ़िशिएंसी को प्रमोट करता है और मॉडर्न इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए इसेंशियल है। आज के इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के एरा में एक सिंगल लाइब्रेरी सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन कोलैबोरेशन के थ्रू सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। इसलिए रिसोर्स शेयरिंग सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि नॉलेज को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने का पावरफुल मॉडल है। जब लाइब्रेरीज मिलकर मिलकर काम करती हैं तब नॉलेज की बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। दैट्स इज द ट्रू पावर ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। थैंक यू।